अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं प्यारे बच्चों को कलिमा की किस्में जो है यहाँ पे समझाऊंगी। तो कलिमा जो है ये आपको पता ही होगा कि कलिमा जो है बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, जैसे रोटी, किताब, कलम, यानी कि वो लफ्ज़ जिसकी मीनिंग हो, जिसका मतलब हो, जो समझ में आता हो, तो उसको कहते हैं बामाना लफ्ज़। तो यहाँ पे मैंने लिखा रोटी, किताब और कलम, तो इनकी मीनिंग है, इस वजह से इसको कलिमा मतलब कलिमा कहते हैं। अब कलिमा की 6 किस्में हैं। तो कलिमा की 6 किस्में हैं। पहला, यहाँ मैं लिखूंगी 6 किस्में। तो पहला जो है इसम, जिसको नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, ज़मीर जिसको प्रोनाउन बोलते हैं, सिफत, एडजेक्टिव, फ़ाइल, वर्ब, मुतल्लक़ फ़ाइल, एडवर्ब, हरफ या हुरुफ अतफ जिसको कंजक्शन बोलते हैं। तो पहला जो है इसम, इसम उसको कहते हैं जिसमें किसी नाम से पुकारा जाए, किसी जगह, किसी चीज़, किसी शख्स को। तो जब हम उस नाम से पुकारते हैं तो उसको इसम कहते हैं, यानी नाउन। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे नवगाम, ये जगह। इसी तरह कॉपी, ये चीज़। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे अहमद, यानी शख्स। तो इसम उसको कहा जाता है जिसमें किसी के नाम को ज़ाहिर, जैसे जगह, चीज़ या शख्स के नाम को पुकारा जाए, तो उसको कहते हैं इसम यानी नाउन। फिर है ज़मीर यानी प्रोनाउन। ज़मीर उसको कहा जाता है जो इसम के बदले हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब ऐसे लिखते हैं मेरा दोस्त या मेरा पसंदीदा उस्ताद, तो हम जब लिखते हैं पहले हम लिखते हैं जैसे सलीम, जैसे मेरा प्यारा दोस्त जो है सलीम अच्छा लड़का है। फिर हम लिखते हैं वो नवगाम में रहता है। तो इस तरह से ये वो जो है इसी को कहेंगे हम ज़मीर, क्योंकि ये किसकी जगह पे आया, इसम की जगह। क्योंकि सलीम जो है इसम की जगह आया वो, तो हमने इसके बदले वो लाया। हम बार बार सलीम का नाम नहीं लाते हैं बार बार, तो उसकी जगह फिर हम लिखते हैं वो, उसका या इस। तो इसी तरह या आप, तो उसको कहेंगे हम ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, यानी प्रोनाउन। फिर है सिफत। सिफत उसको कहेंगे हम कि जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयां की जाए, तो या क्वालिटी जो है या खूबी जो है बयां की जाए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, यानी सिफत कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे सुर्ख कपड़ा, अच्छा लड़का। तो यहाँ पे सुर्ख जो है, अच्छा जो है, यही सिफत है। तो जिसके बारे में कहा गया, जिसकी खूबी बयां की गई, उसको कहते हैं ग्रामर के हिसाब से मौसूफ। यहाँ पे लड़की की क्वालिटी बयां की, तो लड़का है यहाँ पे मौसूफ, तो उसको कहते हैं सिफत। चाहे इसमें बुरा लड़का भी हो, चाहे इसमें खराब कापी भी हम लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम सिफत। फिर है फ़ैल। फ़ैल उसको कहेंगे हम जिसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। जो भी काम हम करते हैं तो उसको काम के ज़िम्मे में वो आता है, तो उसको हम फ़ैल कहते हैं। जैसे अहमद खत लिखता है, या अहमद दौड़ रहा
ہے। تو यहाँ काम हुआ, ये वो दौड़ रहा है या वो खत का लिख रहा है, तो ये काम के ज़िम्रे में आ जाएगा, तो इसको कहेंगे हम फ़ैल। फिर है मुतलक फ़ैल। मुतलक फ़ैल उसको कहेंगे हम जिसको एडवर्ब बोलते हैं। तो जो भी काम हम करते हैं वो किस हिसाब से हुआ, किस तरह से हुआ, तो या उसमें वो क्या कहते हैं उसको खुसूसियत बयान की जाए, या इसमें ये काम दिखाए कि काम किस तरह से हुआ। अगर यहाँ पे लिखा हमने अहमद खत लिखता है, तो यहाँ वर्ब जो है, फ़ैल जो है, अब इसको मुतलक फ़ैल में लाएंगे, जैसे अहमद आहिस्ता खत लिखता है। तो यहाँ पे ये जो आहिस्ता है, यही दिखाते हैं हमें काम किस तरह कर रहा है वो, यानी आहिस्ता। अगर तेज होता, तेज खत लिख रहा है, तो वो भी, या अहमद तेज दौड़ रहा है, अहमद आहिस्ता दौड़ रहा है, तो उसको कहेंगे हम मुतलक फ़ैल, जो काम के बारे में बताए काम किस हिसाब से हो रहा है। फिर है हरफ या हुरूफ अतफ, जिसको कंजक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो काम आते हैं, जो लफ्ज़ जिनको वो मतलब में लाता है, हरफ की वजह से ही, हुरूफ अतफ की वजह से ही उसमें मीनिंग आती है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे अहमद ने खत लिखा, तो ने ही है हरफ, तो यही एक तरह से इसम के साथ फ़ैल को मिलाता है और माने में इजाफा करता है। अगर ये नहीं होंगे तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो हरफ की वजह से, जैसे से आएगा या को आएगा, या हम बोलते हैं इस आएगा, तो ये सारा जो है हरफ है। तो हरफ हरूफ जो है या और आएगा, जिसको कंजक्शन बोलते हैं, ये इजाफा करते हैं, ये मीनिंग में इजाफा करते हैं, इनकी वजह से ही सेंटेंस पूरा हो जाता है। उसी को कहते हैं हरफ या हरूफ अतफ, यानी कंजक्शन। तो इस तरह से आपने देखा कलिमा क्या हुआ। तो कलिमा की कितनी किस्में, 6 किस्में, ये मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है आप मुझे बोल सकते हो। तब तक इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक खुदा हाफिज।